हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज से हम लोग एनीमे का एक्सप्लेन करना शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में वन पंच मैन के सीज़न 1 के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई ये कहानी एक ऐसे हीरो की जिसका नाम है वन पंच मैन यानी कि साइतामा। तो चलिए ये कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जहाँ पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। ये मॉन्स्टर सारे के सारे बिल्डिंग्स और सब चीज़ें पूरे के पूरे शहर को तबाह कर रही थी, यानी कि इंसानों को भी मार रहे थे और टीवी पे भी दिखाया जा रहा था। हमारा एक हीरो टीवी ही देख रहा था, साइतामा, और उसने भी सोचा मैं भी जाऊंगा सबको मारने के लिए। साइतामा एक ऐसा हीरो है जिसने इतनी ज़्यादा पावर गेन कर ली थी, इतनी ज़्यादा पावर गेन कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। एक मॉन्स्टर एक लड़की को मार रहा था और साइतामा वहाँ पर टपक गया और उस मॉन्स्टर को साइतामा ने बहुत धमकियाँ दी और मॉन्स्टर भी पूरे खुल्लक में आ गया। उसके बाद साइतामा को कोई असर ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास फीलिंग्स नहीं थी। उधर मॉन्स्टर भी शहर को पूरी तरीके से तबाह कर रहे थे और एक मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करने आ रहा था, और लेकिन साइतामा के एक ही पंच से मॉन्स्टर ढेर हो गया, चकनाचूर। इसके बाद हमें साइतामा के पास्ट को दिखाया जाता है जिसमें साइतामा एक बहुत गुड लुकिंग था। इसका सामना होता है एक क्रैब मॉन्स्टर से जिसने इतने ज़्यादा क्रैब खा लिए थे, इसी की वजह से उसका शरीर इस तरीके का हो गया था और वो भी साइतामा को खाने ही वाला था। लेकिन साइतामा एक बहुत ही निठल्ला बेरोज़गार आदमी था, इसीलिए क्रैब मॉन्स्टर को उस पर दया आ गई थी और साइतामा को क्रैब मॉन्स्टर ने ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे भी वो क्रैब मॉन्स्टर एक बच्चे को खाने जा रहा था। उसके बाद साइतामा ने उस बच्चे को देख लिया था। क्रैब मॉन्स्टर जिस बच्चे को खाने वाला था, साइतामा वहीं पर पहुंच गया। उसके बाद क्रैब मॉन्स्टर भी वहां पर आ गया था और वो बच्चे को खाने ही वाला था कि साइतामा ने उसको बचा लिया है और क्रैब मॉन्स्टर ने साइतामा को धमकी देने लगी और उन दोनों के बीच गंदा लड़ाई हुआ जिसमें साइतामा को बहुत चोट लगा और साइतामा ने भी अपनी उस टाई की मदद से क्रैब मॉन्स्टर को हरा दिया था। उसके आँख में पकड़ के उसका आँख खींच लिया था। इसकी मदद से साइतामा वहाँ पर जीत गया और उसने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि उसके बाल ही उड़ गए सारे के सारे। अब साइतामा को कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि साइतामा इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना कोई एक्सप्रेशंस, ना इमोशंस और ना ही कुछ और भी। उसके बाद साइतामा ने वहाँ पर बाहर गया तो देखा कि सारा बिल्डिंग को तोड़ दिया था एक टाइटन ने। पूरी तरीके से शहर को तबाह करने वाला था टाइटन और वहाँ पर पूरी तरीके से तबाही कर दिया था टाइटन ने। इतना बड़ा टाइटन था कि वो स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से पूरे शहर को तबाह कर सकता है और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा बैठा हुआ था, तो वो कोलोसल को ऑर्डर देता है कि अपने कंधे पर बैठे इंसान को मार दे। अब कोलोसल लेफ्ट की जगह राइट वाले कंधे पर थप्पड़ मारता है जिस पर उसका भाई खड़ा था और उसकी मौत हो जाती है। इससे कोलोसल बहुत गुस्सा हो जाता है और साइतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसे लगता है कि साइतामा मर गया। कोलोसल अब सच में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। तभी साइतामा उड़ते हुए कोलोसल के पास आता है और सिर्फ एक मुक्के में कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता, खुशी, दुख, डर, गुस्सा कुछ भी नहीं। उसके शरीर पर अब एक खरोच भी नहीं आती है। साइतामा अब अपने शहर। उसके बाद साइतामा नहा रहा था और उसे कोई आवाज़ आई
और वो जैसे ही उठा और देखा यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके थे। यहाँ पर धरती पर सारे के सारे मॉन्स्टर आ चुके थे जिन्होंने पूरी दुनिया के 70% पीपल को मार दिया था। और साइतामा को भी बहुत ही पीटा उन्होंने, और साइतामा को भी पता चला था ये सब लोग मर गए इतने इंसान। और साइतामा ने रियलाइज़ किया कि ये लोग उनसे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। साइतामा को पहली बार खुशी हो रही थी इतना पावरफुल फाइट देखने के बाद। साइतामा को बहुत चोट लगी थी और वहाँ पर एक मॉन्स्टर बॉस भी आ गया था, साइतामा को बहुत ही ज़्यादा मारा। लेकिन उसके बाद साइतामा को पता चला कि वो सपने देख रहा था। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जल्दी आ रहा होगा पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।